भारत हमेशा से एक शांति पसंद देश रहा है, पर जब आपका अपने दो पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद चल रहा हो और जो दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हों और साथ ही दोनों देशों के साथ सीमा विवाद के चलते आज़ादी के बाद से अब तक भारत 5 भीषण युद्ध लड़ चुका है। इस स्थिति में भारत जैसे किसी भी देश के लिए परमाणु हथियारों का निर्माण और विकास करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और आज भारत की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल अग्नि 5 के द्वारा पाकिस्तान और चीन समेत आधी दुनिया भारत के परमाणु हथियारों के जद में है, जिसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर है। यही कारण है कि आज कोई भी देश भारत से युद्ध करने की हिम्मत भी नहीं करता। पर यदि आज भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता तो भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता, इस बारे में ही आज हम आपसे कुछ बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत की सीमा सुरक्षा। यदि भारत आज एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता तो भारत को अपने भूभाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को गंवाना पड़ता। पाकिस्तान कश्मीर और साथ ही चीन भारत के कई राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि पर कब्जा कर चुका होता और भारत को बिना किसी शर्त के चीन और पाकिस्तान के सभी फैसलों को मानना पड़ता। और साथ ही पाकिस्तान 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत पर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे परमाणु हमले भी कर सकता था और भारत कभी कारगिल का युद्ध नहीं जीत पाता। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत का परमाणु शक्ति हासिल करना बहुत ही ज़रूरी था। दूसरा, भारत की परमाणु पनडुब्बी। भारत जैसे किसी भी ऐसे देश के लिए जो 3 दिशाओं से पानी से घिरा हो और जिसका अपने पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा हो, इस स्थिति में देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और किसी भी देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में परमाणु पनडुब्बियों का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि साधारण डीजल पनडुब्बियों का उपयोग बार बार रिफ्यूलिंग के चलते लंबे मिशनों में नहीं किया जा सकता। और साथ ही डीजल पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि डीजल पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है और इस प्रक्रिया में बहुत ही शोर उत्पन्न होता है, जिसके कारण कोई भी विमान या जहाज़ आसानी से डीजल पनडुब्बी को डिटेक्ट करके उसे नष्ट कर सकता है। और साथ ही डीजल पनडुब्बियों में रिफ्यूलिंग भी एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है, जिसके कारण इन्हें लंबे समय तक चलने वाले मिशनों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर परमाणु पनडुब्बियों के साथ ऐसा नहीं है। परमाणु पनडुब्बियों के द्वारा बिना किसी की नज़र में आए गहरे समुद्र में कई महीनों लंबे चलने वाले मिशनों को भी अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि परमाणु पनडुब्बी में पावर देने के लिए परमाणु रिएक्टर लगा होता है, जिसकी सहायता से बिजली उत्पन्न होती है और जिसकी मदद से पनडुब्बी चलती है, जिस कारण से परमाणु पनडुब्बी को डीजल पनडुब्बी की तरह इंजन का धुआं बाहर निकालने और सतह से ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार सतह पर नहीं आना पड़ता। और साथ ही परमाणु ईंधन से चलने के कारण परमाणु पनडुब्बी में बार बार रिफ्यूलिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय नौसेना पनडुब्बी INS अरिहंत परमाणु शक्ति से चलने वाली भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इस 6000 टन की पनडुब्बी का निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत ATB परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र विशाखापट्टनम में $2.9 अरब की लागत से किया गया है। इसकी लंबाई 374 फीट और चौड़ाई 49 फीट है और यह समुद्र में 1150 फीट तक की गहराई तक गोता लगा सकती है। और इसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु मिसाइल दोनों को ही छोड़ा जा सकता है। इसको बनाने के बाद भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया है जिसके पास परमाणु पनडुब्बी है। चीन जैसे देश को समुद्र में टक्कर देने के लिए भारत के लिए परमाणु पनडुब्बी बनाना बहुत ही ज़रूरी था और 2025 तक भारत इस प्रकार की 5 और पनडुब्बी बना लेगा। और यह सब संभव हो पाया क्योंकि भारत पहले से ही एक परमाणु शक्ति संपन्न देश था। नंबर 3, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का जन्म। आज भारत की स्पेस एजेंसी इसरो चांद से लेकर मंगल ग्रह तक अपने स्पेस मिशन भेज चुकी है और हाल ही के दिनों में
इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़कर अपनी तकनीकी कुशलता और रॉकेट की क्षमता से सारी दुनिया को चौंका दिया। और आज इसरो भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट स्पेस में भेजता है। और यह सब संभव हो पाया क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, क्योंकि भारत के विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाने के साथ ही परमाणु मिसाइल और रॉकेट की तकनीक में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। इस वजह से भारत के अनुभवी वैज्ञानिकों को स्पेस रॉकेट बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और अगर आप सैटेलाइट प्रेक्षण सक्षम देशों और परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची का अध्ययन करें तो आपको समानता नज़र आएगी। और यह इस बात का सबूत है कि भारत के अंतरिक्ष मिशनों की कामयाबी में भारत के परमाणु मिशनों का भी हाथ है। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में छिड़ी परमाणु हथियारों की होड़ की वजह से ही इंसान आज चांद पर पहुंच पाया। अगर आज भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता तो भारत कभी भी मंगल और चांद पर अपने मिशन नहीं भेज पाता। और यह सब संभव हो पाया क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। नंबर 4, परमाणु विद्युत संयंत्र। किसी भी भारत जैसे विकासशील देश के लिए अपनी विकास की गति को बढ़ाने के लिए देश के कारखानों और आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। भारतीय विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा की एक निश्चित एवं निर्णायक भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के संपूर्ण विकास के लिए विद्युत की पर्याप्त तथा आबाधित आपूर्ति होना बहुत ही आवश्यक है। विकासशील देश होने के कारण भारत की संपूर्ण विद्युत आवश्यकताओं का एक बहुत बड़ा भाग गैर परंपरागत स्रोतों से पूरा किया जाता है, क्योंकि परंपरागत स्रोतों द्वारा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। भारत ने नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, तब से ही परमाणु ऊर्जा विभाग परिवार के समर्पित वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों द्वारा बड़ी सतर्कता के साथ इसे आगे बढ़ाया गया है। भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में परमाणु बिजली केंद्र हैं। यह सभी केंद्र सरकार के अधीन हैं और साल 2019 के अंत तक परमाणु संयंत्रों के बिजली उत्पादन को दोगुना कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत में कई नए परमाणु संयंत्र लग रहे हैं जिनका काम 2019 तक पूरा हो जाएगा। और यह सब संभव हो पाया क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। नंबर 5, कमज़ोर देशों की मदद। अगर भारत आज एक परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होता तो भारत के साथ ही इसका खामियाजा कई छोटे देशों बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, भूटान आदि को भी भुगतना पड़ता। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के जुल्मों को सह रहा होता और साथ ही पाकिस्तान के जुल्मों से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता। और साथ ही अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान के जुल्मों का सामना करना पड़ता और अफ़गानिस्तान पर भी पाकिस्तान पूरी तरह कब्जा कर चुका होता। और इसी के साथ दूसरी ओर चीन, तिब्बत और भूटान पर पूरी तरह कब्जा कर चुका होता और वहाँ के लोग चीन का जुल्म सहने के लिए मजबूर होते। पर भारत ने चीन और पाकिस्तान के इन नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया। और आज अगर पूरे एशिया महाद्वीप में किसी भी छोटे और कमज़ोर देश को चीन और पाकिस्तान जैसे जालिम देशों के जुल्मों से बचाने के लिए और कोई भी देश खड़ा होता है तो वह है भारत। और अगर आज भारत इस काबिल बन पाया कि वह अपनी सुरक्षा करने के साथ ही कमज़ोर और बेसहारा देशों को जुल्मों से बचा सके, क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। कई बार आपको युद्ध से बचने, कमज़ोरों की मदद करने और शांति स्थापित करने के लिए आधुनिक हथियारों का निर्माण करना पड़ता है। और परमाणु हथियारों का निर्माण करके भारत ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और भविष्य में भी अमन और शांति कायम करने के लिए भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे या समझे। इसलिए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि जब पूरी दुनिया आपकी आलोचना करने में लग जाए तो आप समझ जाइए कि आप विकास की राह पर अग्रसर हैं।
और यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत की विकास की गति को रोकने के लिए नए से नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। पर भारत हमेशा मुश्किलों का हल निकाल लेता है और यही कारण है कि भारत आज भी विकास की राह पर अग्रसर है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।